तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस 2016-17 का एग्जामिनेशन का मेंस पेपर 1। यह आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। देख लीजिए, पेपर 1 है मेंस का, मेन एग्जाम का। और क्वालिफाइंग पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं होती हैं, दोनों एक ही में इंक्लूडेड है। ठीक, टोटल। और इसमें जो है आपका 100 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 3 घंटे आपको समय दिया जाता है। यह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब कि इसको पास करना आपको कंपलसरी है, तभी आपका मेंस का पेपर चेक होगा, अदर जितने भी पेपर होते हैं। ठीक, तो इसे पास करना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाना होता है, बस थोड़े सही में आप पास हो जाते हैं। आपको मालूम है कितना परसेंट लाना होता है। देखिए, पहला है आपका, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन। पूर्णांक 100 में से पूर्णांक 100 में से हिंदी का कुल 50 है और अंग्रेजी का कुल 50 है। ठीक, दोनों 50-50 करके हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रश्नों के मान उपांत पर निर्दिष्ट हैं। हिंदी का जो उत्तर लिखेंगे आप देवनागरी में ही लिखेंगे, देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी का आप रोमन लिपि में लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम, मतलब कि सामने आपका दिया गया है मान, प्रश्नों का अंक, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है उतने ही शब्दों में। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में सटीक उत्तर दें। ये कुछ 6 निर्देश थे। अब यहाँ पे हिंदी पे पहला प्रश्न आपका शुरू होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखें। किसी एक पर 400 शब्दों में निबंध लिखें। 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से किसी एक पर। पहला है आपका जैसे आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसके ऊपर लिख सकते हैं। देखिए, ये पूछा गया पेपर है, ठीक ना, 2017 का। दूसरा है पाक भारत संबंध, यानी कि भारत पाकिस्तान का संबंध किस प्रकार है। तीसरा है भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय क्या क्या होने चाहिए, उसके ऊपर लिख सकते हैं। अन्यथा घ नंबर है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करता, वो आप लिख सकते हैं। 5 नंबर है भारत झारखंड राज्य के 16 वर्ष, झारखंड राज्य का जो 16 वर्ष हो गया, ठीक ना, 2017 में 16 वर्ष हो गया था, तो उसके क्या क्या डेवलपमेंट हो पाए हैं, झारखंड में क्या क्या विकास हो पाए हैं, वो आपको लिखना है। इस तरह के लिखने आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो हो गया आपका 15 नंबर का। 15 नंबर का हो गया आपका ऐसे, ठीक, निबंध हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका 3 अंक के 5 प्रश्न, सॉरी 5 अंक के 3 प्रश्न, और यहाँ है आपका ग्रामर से। कहाँ से है? ग्रामर से। 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपको 15 नंबर मिलेगा। पहला है संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का है। ग नंबर है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित बताइए। क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित बताना है। तो ये हो गए 15 नंबर, और इधर 15 नंबर, 30 नंबर हो गए। अब आता है आपका 10 नंबर, जो कि मुहावरा से संबंधित है। 5 मुहावरों के उत्तर देना है, आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला है किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है उठा न रखना, उठा न रखना। दूसरा है खेत रहना, खेत रहना मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना मतलब होता है कि दिखाई ही न देना, दिखाई न देना, या बहुत विलुप्त जैसे हो जाना। गुलर का फूल दिखाई नहीं देता ना, उसी तरह। नेक्स्ट है आपका नाच नचाना, नाच नचाना मतलब कि तंग कर देना किसी व्यक्ति को। 3 तेरा करना मतलब कि आपको मालूम है, तितर बितर करना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब क्या होता है कि याचना करना किसी से, प्लीज यार कर दो, प्लीज यार मेरा काम कर दो, वही बोलते हैं याचना करना, नाक रगड़ना। गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मतलब होता है प्रतिवाद करना, या फिर हम लोग बोलते हैं कि विवाद करना। किसी व्यक्ति से आप गर्दन उठा के बात करेंगे, मतलब कि विवाद विवाद करेंगे, वही हो गया। और उठाना रखना, इसका मतलब शायद मैं भूल रहा हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब आता है यहाँ पे ख नंबर। अगर आप ए बना लेते हैं, उसके बाद आपका ख नंबर आता है, और ये है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध लिखिए। आपको वाक्य दिए गए हैं, किन्हीं 5 को शुद्ध लिखना है। पहला है मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। नेक्स्ट है आपका उस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है।
की है या थी होगा, 40 वर्ष की थी। नेक्स्ट है आपका आपका निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 का शुद्ध लिखिए। और यहाँ पे है ग नंबर आपका आपका भावदीप, हम तो अवश्य ही आएंगे, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो ये 5 थे जिसे आपको शुद्ध करना था। ठीक, ये गलत है और इसे आपको शुद्ध करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 10 नंबर जो बचते हैं वो आ जाते हैं कि ये एक आपका पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसका एक शीर्षक देना है, आपको टाइटल देना है। टाइटल क्या होना चाहिए, पैराग्राफ का नाम क्या होना चाहिए, और इसको संक्षेप में शॉर्ट में लिख देना है। ठीक, ये हो गया आपका 10 नंबर का। यहाँ पे करने के बाद आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश का सेक्शन आइए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका इंग्लिश में 50 नंबर का होता है। ठीक, दोनों विषय में आपको मिला करके उतने लाने होते हैं नंबर पासिंग के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का आंसर आपको रोमन में लिखना है। और पहला प्रश्न आता है इसमें कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक, अप्रोक्सीमेट लेंथ 400 वर्ड्स। 400 शब्दों में उत्तर लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। पहला है द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम से पहले की रात क्या होती है भाई, बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका टूरिज्म इन झारखंड, झारखंड में पर्यटन के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा है यूज एंड एब्यूज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में लिखना है। और डी नंबर है एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, एक रोचक क्या बोलते हैं उसको, रेल यात्रा, इसके बारे में लिखिए। ठीक, ये हो गया 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 2, और ये है आपका 5 मार्क्स का। फिल करना है ब्लैंक को, खाली स्थानों को रिक्त करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोक्सीमेट आर्टिकल्स। ठीक, यहाँ पे पहला है आपका, देख लीजिए और पढ़िए। पुअर, प्रेजेंट, सेट आउट, अर्ली, वन मॉर्निंग टू। आपको पढ़ना पड़ेगा जी, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, करेक्ट एंड रिव्यू ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल मेंशन इट। तो आपको राइट करना है उसी तरह जिस प्रकार हिंदी में गलत दिए हुए थे उसी प्रकार इंग्लिश में भी गलत दिए हुए हैं, उसको राइट करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, ये 5 नंबर का रहेगा। फिर 5 नंबर का आता है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ईच वर्ब्स, यहाँ पे वर्ब को भरना है, साइड में दिया गया है, इसको वर्ब के रूप में आपको लिखना है। ठीक, यू में इंक्लूड एन एक्सिलरी वर्ब अलोन विथ द रिक्वायर्ड अटेम्प्ट एनी 5। तो किसी 5 को ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। यहाँ पे तो बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक, 7 को दिया गया है, आपको 5 को ही बनाना है। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर का, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज आ ही गया फाइनली आपका 10 नंबर का, और इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक, 5 प्रश्न है, प्रत्येक 2-2 नंबर का है। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर का, मेक अ प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन अ सुटेबल टाइटल। आपको फिर से उसी प्रकार इसको संक्षेप में लिखना है और पैराग्राफ का एक टाइटल देना है, यानी कि शीर्षक देना है, और इसको शॉर्ट में लिख देना है। ठीक, शॉर्ट में क्या लिखना है आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी। इसका आधा जितना लिखा है उसका आधा शब्दों में लिख दीजिए, बस हो गया। तो बहुत ही इजी था दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुली पढ़ें तो आपको बहुत इजी जाने वाला है एग्जाम। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हर एक कमेंट का उत्तर देते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त इन फ्यूचर दे सकता है तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर योर हेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय।